ईरान और अमेरिका की जंग में फिलहाल सीज फायर की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तेहरान की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के वॉर रूम तक तनातनी इस कदर बढ़ चुकी है कि कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी शर्त के आगे झुकने वाला नहीं है, और उधर अमेरिका ने भी हॉर्मुज की खाड़ी में अपनी जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर अमेरिकी बाज जैसी नजर रखे हुए हैं। इस पूरे तनाव के बीच दुनिया ने एक चीज बहुत गौर से देखी, इजराइल की वो तबाही मचाने वाली टेक्नोलॉजी जिसने ईरान के सुरक्षा चक्र को कागज की तरह फाड़ दिया। इजराइल के हाईटेक हथियारों ने ईरान की कमर तोड़ दी है, और इस जंग में ईरान को जो घाव मिले हैं उनकी भरपाई करना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन इसी बीच एशिया के दूसरे कोने से एक ऐसी खबर आई है जिसने महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी है, लेकिन अब ये दोस्ती सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं रही। ये दोनों देश अब जंग के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, वही ऑपरेशन जिसमें इजराइल ने पाकिस्तान की नापाक चालों को नाकाम करने के लिए भारत का खुलकर साथ दिया था। अब उस ऐतिहासिक ऑपरेशन के ठीक एक साल बाद, यानी आज 2026 के मई महीने में, भारत और इजराइल एक ऐसे महा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके हैं जो भविष्य की लड़ाइयों का पूरा नक्शा ही बदल देगा। इजराइल अपने सबसे खास दोस्त भारत को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सौंपने जा रहा है जिसकी कल्पना भी दुश्मन देशों ने नहीं की होगी। हम बात कर रहे हैं आसमान के उन 6 बाहुबलियों की जो हवा में उड़ते हुए ही बाजी पलटने की ताकत रखते हैं। कि 6 आसमानी लड़ाके जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे तो भारत की मारक क्षमता हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाएगी। ईरान और इजराइल के हालिया संघर्ष ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि आधुनिक दौर की जंग अब सिर्फ फाइटर जेट्स की संख्या पर निर्भर नहीं है। असली ताकत वो है जिसे स्मार्ट नेटवर्केड एयर पावर कहा जाता है। ईरान के खिलाफ इजराइल ने जो ड्रोन, स्टैंड ऑफ मिसाइलें और लंबी दूरी के मिशन चलाए, उनकी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। वो राज था आसमान में ही ईंधन भरने की बेजोड़ क्षमता। अब वही सीक्रेट और वही ताकत भारत के पास आने वाली है। भारतीय दिग्गज कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल की ग्लोबल पावर हाउस कंपनी IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच एक महा डील हुई है। इस डील के तहत 6 विशालकाय बोइंग 667 विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MMTT में बदला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टैंकर एयरक्राफ्ट आखिर क्या भला है। आसान भाषा में कहें तो ये भारत के लिए आसमान में उड़ते हुए पेट्रोल पंप साबित होंगे, लेकिन इन्हें सिर्फ पेट्रोल पंप समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये वो मशीनें हैं जो जंग के दौरान किसी भी फाइटर जेट को उसकी सामान्य सीमा से 3 गुना ज्यादा दूर तक ले जा सकती हैं। अगर भारतीय राफेल या सुखोई को दुश्मन के इलाके में बहुत गहराई तक जाकर हमला करना हो या हिंद महासागर की लहरों के ऊपर घंटों तक मंडराना हो तो उन्हें बार बार जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 6 आसमानी बाहुबली हवा में ही उनकी रगों में ईंधन भर देंगे। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो अचूक रणनीतियां अपनाई, उनमें यही एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सबसे बड़ा गेम चेंजर था, और अब वही टेक्नोलॉजी भारत की मुट्ठी में आने वाली है। इस प्रोजेक्ट की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास अभी जो पुराने रूसी इल्यूशन 7-8 टैंकर हैं वो अब जवाब देने लगे हैं। उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस में जो दिक्कतें आ रही थीं उसने वायुसेना की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन अब बोइंग 767 जैसे आधुनिक और भरोसेमंद विमानों के आने से भारत की एयर रीच यानी हवा में वार करने की पहुंच कई गुना बढ़ जाएगी। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये भारत और इजराइल के बीच उस अटूट भरोसे की मुहर है जो 2026 के इस दौर में एक नई इबारत लिख रही है। ये 6 विमान सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है, ये फोर्स मल्टीप्लायर हैं। यानी अगर आपके पास 100 लड़ाकू विमान हैं तो इन टैंकरों की वजह से उनकी मारक क्षमता 300 के बराबर हो जाएगी। रक्षा गलियारों से छन कर जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये पूरा सौदा करीब $900 मिलियन से लेकर 1.1 अरब डॉलर के बीच का है। यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए का ये निवेश भारत की सुरक्षा को अगले 50 सालों के लिए अभेद्य बना देगा। खास बात यह है कि भारत ने यूरोप के एयरबस A330 और अमेरिका के बोइंग के C46 जैसे रेडीमेड विकल्पों को दरकिनार कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत को अब सिर्फ सामान खरीदना नहीं है,
उसे खुद बनाना है। ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर रहा है ताकि कल को हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मार्च 2024 में इजराइल की IAI ने नई दिल्ली में अपनी एक सहायक कंपनी खोली थी जिसका नाम है एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया यानी ASI। ये कंपनी भारत के DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है। कमाल की बात देखिए, इस कंपनी में 97% कर्मचारी भारतीय हैं, यानी इजरायली दिमाग और भारतीय हाथों का वो संगम हो रहा है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ये कंपनी सिर्फ विमान ही नहीं बना रही, बल्कि ये मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी MRSAM का भी काम देख रही है। ये वही सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खाक कर देता है। अब भारत का पैसा भारत में ही रहेगा क्योंकि ये कंपनी रुपयों में सौदे करती है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं उस जादुई प्रक्रिया की जिसमें एक आम यात्री विमान को जंग के देवता में बदल दिया जाता है। इजराइल की IAI कंपनी विमानों के कन्वर्जन में पूरी दुनिया की बेताज बादशाह है। वो करते क्या हैं? एक पुराना बोइंग 767 विमान जिसने 15 से 20 साल तक यात्रियों को ढोया है, उसके अंदर की सारी सीटें और फालतू का तामझाम निकाल दिया जाता है। विमान के ढांचे को मजबूत किया जाता है और उसके पंखों के नीचे और पेट में विशालकाय ईंधन टैंक फिट किए जाते हैं। इसमें ऐसी अत्याधुनिक सेंसर और रिफ्यूलिंग पाइप्स लगाई जाती हैं जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए भी दूसरे विमान में ईंधन भर सकें। एक नए टैंकर विमान को खरीदने की तुलना में इस कन्वर्जन की लागत 20% से भी कम आती है। यानी भारत कम पैसे में वही ताकत हासिल कर रहा है जिसके लिए दूसरे देश अरबों लुटा देते हैं। एक बार कन्वर्ट होने के बाद ये विमान अगले 40 से 50 सालों तक भारतीय आसमान की रखवाली कर सकते हैं। ये भविष्य की वो तैयारी है जो बताती है कि भारत अब किसी भी लंबी खींचने वाली जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। 2026 का ये दौर गवाह बन रहा है कि कैसे भारत अपनी पुरानी कमियों को दूर कर एक ऐसी वायुसेना तैयार कर रहा है जिसकी पहुंच बीजिंग से लेकर सुदूर पश्चिमी देशों तक होगी। जरा कल्पना कीजिए, अगर हिंद महासागर में कोई हलचल होती है तो हमारे लड़ाकू विमानों को बेस पर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हवा में ही रिफ्यूल करेंगे और दुश्मन के जहाजों को वहीं दफन कर देंगे। ये 6 आसमानी बाहुबली भारत की उस सामरिक स्वायत्तता का प्रतीक है जो हमें किसी भी महाशक्ति के दबाव से मुक्त रखती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दिखाया था कि वो स्टैंड ऑफ हथियारों के इस्तेमाल में कितना माहिर है और अब इन नए टैंकरों के साथ हमारी वो महारत एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। रक्षा विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि इन विमानों के आने के बाद भारत की रणनीतिक गहराई इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मन को हमला करने की सोचने से पहले 100 बार अपनी तबाही का मंजर देखना होगा। भारत और इजराइल की ये जुगलबंदी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है पूरी दुनिया के लिए। जब पूरी दुनिया गुटों में बंटी हुई है, जब रूस यूक्रेन से लेकर ईरान इजराइल तक हर जगह बारूद की गंध फैली है, तब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए ऐसे रास्ते चुन रहा है जो उसे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। ये 6 बोइंग 767 विमान जब हिंदुस्तान के कारखानों में तैयार होंगे तो वो दुनिया को बताएंगे कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक फैक्ट्री है। इजराइल की टेक्नोलॉजी का भारत में आना और यहाँ के युवाओं का उस पर काम करना, ये आने वाले कल की उस महाशक्ति की आहट है जो अब किसी के रोके नहीं रुकेगी। इन विमानों की खासियत ये भी है कि ये सिर्फ ईंधन ही नहीं भरते बल्कि जरूरत पड़ने पर भारी भरकम सैन्य साजो सामान और सैनिकों को भी एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचा सकते हैं। यानी ये एक तरह से 2 in 1 हथियार हैं। मुसीबत के समय ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम आ सकते हैं। इजराइल ने जो भरोसा भारत पर दिखाया है वो इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि इस क्षेत्र में भारत ही उसका सबसे विश्वसनीय और ताकतवर पार्टनर है। ये डील सिर्फ कागजों पर नहीं हुई है, ये जमीन पर उतर चुकी है और बहुत जल्द भारत का आसमान इन 6 बाहुबलियों की गड़गड़ाहट से गूंजने वाला है। भारतीय वायुसेना के पायलटों के लिए ये एक वरदान जैसा होगा। अब तक उन्हें अपने फ्यूल गेज पर लगातार नजर रखनी पड़ती थी कि कहीं ईंधन खत्म न हो जाए और उन्हें मिशन अधूरा छोड़कर वापस न लौटना पड़े। लेकिन अब वो बेखौफ होकर दुश्मन की सीमा के अंदर घुस पाएंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि पीछे से उनका आसमानी मददगार आ रहा है। ये आत्मविश्वास ही किसी भी जंग को जीतने की पहली शर्त होती है
और ये आत्मविश्वास भारत को मिल रहा है उस इजराइल से जिसने खुद को चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद अपनी तकनीक के दम पर सुरक्षित रखा है। आज जब हम 2026 में खड़े होकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि भारत ने कितनी लंबी दूरी तय की है। कभी हम छोटे छोटे कलपुर्जों के लिए दूसरों पर निर्भर थे और आज हम पूरी की पूरी हवाई फ्लीट को रीडिजाइन और कन्वर्ट कर रहे हैं। ये उस नए भारत की गूंज है जो अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इजराइल के साथ मिलकर किया गया ये धमाका उन लोगों के लिए एक कड़ा जवाब है जो भारत की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाते थे। ये 6 विमान आने वाले कल के वो नायक हैं जो बिना किसी शोर शराबे के भारत की सीमाओं को फौलादी कवच प्रदान करेंगे। इस डील को फाइनल करने में सालों की मेहनत और कूटनीति लगी है। कई देशों ने भारत को लुभाने की कोशिश की, अपने विमान बेचने के लिए दबाव बनाया, लेकिन भारत अपनी रणनीति पर अड़ा रहा। हमें वो चाहिए था जो हमारी जरूरतों के हिसाब से हो, जो हमारे मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करे, और इजराइल ने वही दिया। ये दोस्ती की वो मिसाल है जो दुनिया के इतिहास में कम ही देखने को मिलती है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के इस माहौल में भारत का अपनी ताकत बढ़ाना ये सुनिश्चित करता है कि इस क्षेत्र में शांति तभी बनी रहेगी जब भारत मजबूत होगा। जब